Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve IGCSE past paper 2 and paper 4 of topic mensuration. Here I will discuss the different past paper question of this topic. Now let's start the question 18 of past paper October-November 2020. Variant is 21. This is the question. Now let's start. एक बात जहन में रखें कि आपको जो एग्जाम में ये लिस्ट ऑफ फार्मूलाज दी जाएगी, तो आपने इन लिस्ट ऑफ फार्मूलाज को यूज करते हुए मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फार्मूलाज गिवन नहीं होंगे, लेकिन जो फार्मूला गिवन है यहाँ पर मैंने शो कर दिए। यहाँ पर दिया हुआ है द डायग्राम शोज ए सॉलिड from cylinder and hemisphere, both of radius 7 centimeter. Cylinder length has 12 सेंटीमीटर. वर्क आउट ए सॉलिड एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखें, ये एक सॉलिड दिया हुआ है जिसमें लोअर पार्ट सिलेंड्रिकल है, अपर पार्ट हेमीस्फेरिकल है। आपने इस सॉलिड का एरिया कैलकुलेट करना है। तो किस तरह आप कैलकुलेट करोगे? पहले आप एरिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर लोगे और फिर एरिया ऑफ हेमीस्फेयर लोगे। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ सॉलिड will be equal to area of solid cylinder, लेकिन दिस इज सिलेंडर, प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो उसने दिया हुआ है पास पेपर्स में। जो लिस्ट ऑफ फार्मूलाज आपको मिलेगा पेपर में, उस पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है इसने मेंशन किया हुआ है, और वो है 2πRH। तो पहले हम करेंगे कि इसमें एरिया ऑफ सॉलिड में जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो है 2πRH, और उसमें ऐड कर देंगे ये बेस। सॉलिड में बेस भी मौजूद होगी सिलेंडर की, वो πr² इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सर्कुलर है। बेस ऑफ द सिलेंडर सर्कुलर होती है और उसका एरिया क्या होता है? πr²। ये यहाँ से आप देख ले सकते हैं। और नेक्स्ट है एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। देखो, एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो है वो होता है सफेयर का एरिया का सरफेस एरिया दिया 4πr²। तो आप यहाँ पर हाफ कर दोगे हेमीस्फीयर की वजह से, हाफ इंटू 4πr²। रेडियस यहाँ पर सिलेंडर का और सफेयर का सेम है, इसलिए हमने आर ही लिखेंगे। तो ये वैल्यू हो गई है 2πRH प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, तो 3πr²। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और पाई मैं यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ रही है 2RH प्लस 3r²। और इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। यहाँ पर नोट करें कि जो वैल्यूज हैं, पाई एज इट इज लिख लेंगे हम। आर की वैल्यू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर और सिलेंडर का रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। हाइट इसकी दी हुई है, सिलेंडर की ये हाइट है, इसको हम 12 लिख लेंगे। प्लस 3 इंटू रेडियस है 7, 7² 7 इंटू 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 168 प्लस 147। 168 प्लस 147 315 होता है, और इसको हम 3.142 पाई की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है 989.7। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 989.7, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 3SF वैल्यू अगर हम लिखें, थर्ड SF डिजिट जो है 9 है, और उसका नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो ये 8990 हो जाएगा। तो 990 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। कंटेनर इज मेड फ्रॉम सिलेंडर एंड कोन having radius 5 centimeter, height of cylinder is 12 centimeter, and the height of cone is 48 centimeter. Cylinder is filled completely with water. The container is turned upside down. Calculate the डेप्थ ऑफ वाटर। देखें, ये यहाँ पर इसने एक कंटेनर दिया हुआ है जिसमें वाटर फिल है। ये जो वाटर फिल है, आप नोट करो कि ये इसके सिलेंड्रिकल हाइट जो है उसके उस तक फिल है, और इसको आपने
क्या किया है, इन्वर्ट कर दिया है, टर्न अप साइड कर दिया है। और यहाँ पर जब टर्न अप साइड किया है तो ये जो वाटर है ये दो पार्ट में शिफ्ट हो गया है, एक कोनिकल पार्ट में और एक सिलेंड्रिकल पार्ट में। यानी मुकम्मल तौर पर जो सिलेंड्रिकल पार्ट में पहले वाटर था, अब उसका पोर्शन जो है, एक पोर्शन कंप्लीटली उसने कोन को फिल्ड कर दिया है। ये देखिए कोन फिल्ड हो गई है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटर है वो इस सिलेंडर में रह गया। अब वो ये कहता है कि इसकी जो टोटल डेप्थ है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये जो डेप्थ है ये इक्वल होगी हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द कोन हाइट, प्लस दिस डेप्थ ऑफ वाटर। ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है इसके, इसको हम D1 रख देते हैं, इसके इक्वल होगी। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेंगे, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा उसको इक्वलाइज कर देंगे इस वॉल्यूम ऑफ वाटर के जो दो पोर्शन में शिफ्ट हुआ है। सर यहाँ पर देखें, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो जितना भी वाटर है वो कंप्लीटली फिल्ड कर रहा है सिलेंडर को। और इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, पाई आर स्क्वेयर एच। एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर नोट करें, दिस इज द रेडियस, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वेयर इंटू हाइट। तो ये वैल्यू आ गई 25 पाई, इंटू हाइट कितनी दी हुई थी, ये दी हुई थी 12। तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी 300 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप नोट करो कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये शिफ्ट हो गया है कंटेनर के दो पार्ट्स में, एक कंप्लीटली फिल्ड किया कोन को और पार्शली फिल्ड किया है इसने सिलेंडर को। तो हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन जो है ये यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है, ये और इसी फॉर्मूला इसका तरह दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ 1/3 सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ पाई सिलेंडर आर होता है स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। एच यहाँ पर ये हाइट है, ये जो हाइट है दिस इज हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर, दिस इज D1, वी नेम इट एज D1। इसको हम क्या कह देते हैं कि ये जो हाइट है ये हाइट कौन की है, और ये जो हाइट है ये हमारे D1 है, और इसको यहाँ D1 लिखते हैं। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 300 पाई। अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं, ये हो जाएगा 300 पाई, और ये आ जाएगा 1/3 पाई। आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वही कंटेनर है तो वही रेडियस होगा 5 स्क्वेयर। और हाइट ऑफ कोन है, दिस इज द हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन जो है 4.8 प्लस पाई आर जो है वो कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 5 स्क्वेयर इंटू D1। दिस इज द D1। अब हम पाई 5 स्क्वेयर यानी 25 पाई, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 25 पाई इंटू, इसको डिवाइड कर लेते हैं मिलकर। तो हम 5 पाई, ये हो जाएगा 25 पाई इंटू 1.6 प्लस 25 पाई इंटू D1 इक्वल टू 300 पाई। अब आपने 25 पाई कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आ गई 1.6 प्लस D1 आवर इक्वल टू 300। तो 300 को अब डिवाइड कर देंगे इस 25 पाई से, तो ये वैल्यू आ जाएगी D1 प्लस 1.6। तो ये 300 पाई है, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, और 25 को 300 से डिवाइड किया 12 आ गया, और ये वैल्यू है D1 प्लस 1.6। तो D1 की जो वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 1.6, 10.4 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है वो क्या है, H हाइट ऑफ कोन प्लस D1। हाइट ऑफ कोन जो है
वो आपको मालूम है 4.8 है, और D1 is the length 10.4, तो दिस वैल्यू बिकम 15.2 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पास पेपर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पास पेपर का क्वेश्चन 15, पेपर मई जून 16 और वेरिएंट 3 पेपर 2। देखिए यहाँ पर एक सॉलिड दिया हुआ है, और सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मेटल क्यूब विद ए हेमीस्फीयर कट आउट ऑफ इट, यानी कि इस मेटल क्यूब में से एक हेमीस्फीयर को कट किया हुआ है, और लेंथ दी हुई है क्यूब की 7, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपने कैलकुलेट करना। देखो आपने थिंक करना है कि हमने इस सॉलिड का कैसे वॉल्यूम लेंगे। देखो यहाँ से ये जो सफेद हेमी सफेयर है ये कट हुआ है, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो इस क्यूब में से इस हेमी सफेयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमी सफेयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब जो होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर यहाँ पर उसने दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, तो लेकिन क्योंकि हेमीस्फीयर है तो इसलिए ये 1/2 आ जाएगा। तो ये लेंथ दी हुई है 7, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 2 टाइम 2 इज 4, तो 2/3 पाई की जगह हम लिख देंगे 3.142, और रेडियस की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर है 5 cm, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा डायमीटर का हाफ यानी 5/2, और ये वैल्यू आ जाएगी 2.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.5 क्यूब। अब आपने सिंप्लीफाई कर ले, 7 टाइम 7 इज 49, 14 टाइम मल्टीप्लाई बाय 7 343 आ जाएगा ये, -2 मल्टीप्लाई 3.142 divided by 3 multiply 2.5 cube, and this value is equal to 32.72, 32.729। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 310.27, 310.27 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पास पेपर क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर 23 वेरिएंट 2 पेपर 4, मई जून का पेपर 4 है। An empty cylinder container has radius 0.45, 300 liter of water is poured into container at a rate of 375 milliliter per second. Find the time for all water to be poured into the tank। देखें यहाँ पर हमारे पास टोटल वाटर दिया हुआ है 3000 लीटर, जो इसमें हमने फिल करना है, और यहाँ पर रेट दिया हुआ है 1 सेकेंड में 375 मिलीलीटर, यानी इन 1 सेकेंड जो टोटल वाटर शिफ्ट होता है वो 375 मिलीलीटर वाटर जो है वो शिफ्ट होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इन 375 मिलीलीटर ऑफ वाटर टेक्स टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, और 1 मिलीलीटर का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/375 सेकेंड पर मिलीलीटर। हमने को टोटल लीटर यहाँ पर 1000 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीटर से जब हम मिलीलीटर में जाते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मिलीलीटर में आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 300,000 मिलीलीटर, और यहाँ हम मेंशन करेंगे 300,000 मिलीलीटर ऑफ वाटर टेक्स टाइम टू फिल द टैंक, तो होगा 1/375 मल्टीप्लाई बाय 300,000। तो 300,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 375 से, तो ये वैल्यू आ रही है 800 सेकेंड।
अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, और ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 2 × 3 = 6, 2 × 40 = 80, 40/3, और इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 13, 1/3, तो यानी 13 मिनट्स प्लस 1/3 मिनट्स। तो जो 1/3 मिनट्स है इसको सेकंड में बना लें, तो ये पोर्शन सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा कि इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सेकंड में आ जाएगी वैल्यू। तो ये आंसर आ जाएगा 13 मिनट्स एंड 20 सेकेंड टाइम लगेगा इस टैंक को फिल करने में। 300 लीटर वाटर को इसमें पोर करने में ये टाइम लगेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300 लीटर। इसको हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लीटर को जब हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, बिगर से स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर से बिगर में जब हम जाते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 300 / 1000। तो ये 300/10 क्यूबिक मीटर जो है ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 3/10 क्यूबिक मीटर के इक्वल है, और ये वॉल्यूम जो होता है πr²h होता है। तो पाई की वैल्यू है 3.142, रेडियस आपको मालूम है 0.45 है, और हाइट जो है इसकी हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 0.45 इंटू 0.45 इक्वल टू एच। तो हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है h = 0.47 मीटर। ये हाइट ऑफ द कंटेनर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इस वीडियो का जो है पेपर मई जून 23 का क्वेश्चन 8 है, और पेपर है 43। ए सॉलिड सिलेंडर है रेडियस x and height is 6x. Sphere radius r has the same surface area as the total surface area of cylinder. Show that r square equal to 7/2 x square. Surface area of sphere is 4 pi r square. देखिए यहाँ इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट में जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, पहले हम वो मेंशन कर देते हैं। रेडियस दिया हुआ है इसने सिलेंडर का, वो है x, और हाइट दी हुई है सिलेंडर की, वो है 6x। यहाँ मेंशन कर देते हैं सिलेंडर। और इसी तरह सफेयर है, सफेयर जो है उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, उसको आर से रिप्रेजेंट करता है कि रेडियस है सेफ, ए सफेयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस इक्वल टू आर। अब यहाँ नोट करें स्टेटमेंट है सफेयर हैज द सेम सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया ऑफ सफेयर है वो इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को सॉलिड सिलेंडर के। तो यहाँ सिलेंडर जो है उसका एरिया क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो आपको मालूम है कर्व सरफेस है 2 πr h। ये फॉर्मूला शीट में दिया हुआ होगा, आप लिख लेंगे 2 πr h। लेकिन इसमें जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसमें जो बेस है सर्कुलर होती है, जो टॉप है वो भी सर्कुलर होती है, उसका एरिया भी आपने ऐड करना होता है। सर्कुलर एरिया ऑफ जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, वो होता है πr² के। तो ये जो वैल्यू है ये πr² बेस का और टॉप का सरफेस का, ये 2 πr² हो जाएगा। और यहाँ पर एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला उसने दिया हुआ है 4 πr²। अब हम वैल्यूज रख लेते हैं। आर जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, रेडियस सिलेंडर का एक्स है, हाइट सिलेंडर की 6x है,
और 2 पाई एज इट इज लिखेंगे। यहाँ नोट करें कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो कितना है, एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 12 पाई x² प्लस 2 पाई x²। तो ये 12 पाई प्लस 2 पाई 14 पाई x² इक्वल टू 4 पाई r²। तो इसको हम r² हमने कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 पाई x² ओवर 4 पाई। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 7/2 x²। तो यही हमने प्रूफ करना था, r² इक्वल टू 7/2 x²। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर 23 का पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 3, और ये है डायग्राम शो सिलेंडर कंटेनिंग वाटर। देयर इज a solid metal in the container. Half of sphere is in water. Radius of cylinder is 12 centimeter. Radius of sphere is 3 centimeter. And the sphere is removed from the cylinder. The level of water decreases at centimeter. Show that h equal to 0.125. देखिए इस क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का और वाटर लेवल की डेप्थ दी हुई है जो सिलेंडर में है वो है 3 सेंटीमीटर, और जो सफेयर ड्रॉप हुआ है उसका रेडियस दिया हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर। ये मैंने मेंशन कर दिया है। अब आपने इसमें इसकी हाइट जो ड्रॉप होगी वो, जब हम इस सफेयर को इसमें से निकालेंगे तो कितनी हाइट ऑफ वाटर वाटर ड्रॉप होती है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग हाइट 3 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जो वाटर है इसमें मौजूद, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसमें ये हेमीस्फीयर की जो स्पेस है वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि उस स्पेस में हेमीस्फीयर मौजूद है, वाटर तो नहीं है, इसलिए उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr² और ये फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला शीट दी होगी, वहां से आप जो है इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला शीट देखें पेपर में दी होगी। नेक्स्ट पहले ये वो कुछ फॉर्मूलाज नहीं दिए होते थे, लेकिन यहाँ अब जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखें यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या वैल्यू दी हुई है ये हम चेक कर लेते हैं। ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो है πr²h, मैंने मेंशन कर दिया है। और नेक्स्ट है कि आपने वॉल्यूम ऑफ हेमी सफेयर उसको माइनस करना है। वॉल्यूम ऑफ सफेयर जो है गिवन होगा हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ सफेयर क्या है, वो दिया हुआ है 4/3 πr³। तो उसका हाफ ले लें तो वो वॉल्यूम ऑफ हेमी सफेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 4/3 πr³ आई एज इट इज लिख लेते हैं। रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है सिलेंडर का, ये 12 सेंटीमीटर है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं 12 इंटू 12। और हाइट इसकी दी हुई है 3, तो ये हमने 3 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया। माइनस इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 टाइम्स 2 4 होता है, तो 2/3 पाई। और रेडियस ऑफ सफेयर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 इंटू 3 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखें ये जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा इस 3 से, तो ये वैल्यू आ रही है 144 टाइम्स 3। उसको आप कैलकुलेट कर लें। 432 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 2 18 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कितना आ जाएगा, 414 पाई वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है। अब मेटल सफेयर को हम रिमूव करेंगे। जैसे ही मेटल सफेयर को रिमूव करेंगे तो इसका जो वाटर लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा
और वाटर लेवल की जो न्यू हाइट होगी उसको अगर मैं डी कंसिडर कर लूं तो ये जो वैल्यू बनेगी एच इक्वल टू 3 - टी होगी। उसकी रीजन ये है कि पहले हाइट 3 थी वाटर लेवल की। जब हमने इसमें से सफ़ेद ड्रॉप किया तो वाटर लेवल की हाइट कम हो गई, वो डी हो गई। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो डिक्रीजेस लेवल आ जाएगा और उसको एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का वो कितना दिया हुआ है 414 पाई। ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये किसके इक्वल होगा, इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसकी डेप्थ डी है इसके इक्वल होगा। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसको हम लिख लेंगे 414 पाई। और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आपको मालूम है क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पर जो न्यू हाइट ऑफ वाटर लेवल है वो डी है, वो डी लिख देंगे। और ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये हम लिखेंगे 414 और रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 12। और यहाँ पर आ जाएगा 12 स्क्वायर यानी 12 × 12 इंटू डी। तो जो डी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 414 और ये 12 × 12 144 होता है। तो 144 से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट से हम लेफ्ट पे ले आए। तो ये जो डी है इसकी वैल्यू आती है 2.875। अब हम क्या करेंगे कि हाइट आपने जो ड्रॉप हुई, जो वाटर लेवल ड्रॉप हुआ है उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हाइट थी वाटर लेवल की 3, अब है टी, इसका डिफरेंस ले लिया 3 - 2.875। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.125। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नंबर 22 पेपर 4 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन 1। द सिलेंडर हैज हेमिस्फीयर आर जॉइंट टू फॉर्म अ सॉलिड। This solid is made of steel. 1 cubic centimeter of steel has a mass 7.85. Show that 1 cubic centimeter of steel has a mass of 0.00785. देखिए ये यहाँ पर 1 cubic centimeter का mass दिया हुआ है 7.85 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम में आपको मालूम है जब हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। और ग्राम से किलोग्राम में जब जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। तो ये 7.85 को 1000 से डिवाइड कर लें और यहाँ पर केजी हम लिख देंगे। और डेसिमल जो है राइट से लेफ्ट कितने डिजिट्स, 3 डिजिट। तो यहाँ पर ये 1 डिजिट है राइट से लेफ्ट एक, ये 2 जीरो और डाल दिए हमने। तो ये 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल हम लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.00785। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है कैलकुलेट दी मास ऑफ सॉलिड। देखिए मास ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास वॉल्यूम दिया हो तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास इक्वल होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये आपने ध्यान में रखना है कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो है वो मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेंसिटी जो है वो किसे कहते हैं, मास ऑफ 1 cubic centimeter। तो यहाँ पर मास ऑफ 1 cubic centimeter दिया हुआ है 0.00785। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं मास इक्वल टू 0.700785 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेयर एच और ये फॉर्मूला शीट में गिवन होगी वैल्यू। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर है तो 1/2 कर दिया हमने। तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमने पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है। तो ये वैल्यू आ गई एच प्लस 2/3 आर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है 6, तो 6 स्क्वेयर। एच की वैल्यू दी हुई है 14 और आर है 6। इसको सिंप्लीफाई किया हमने
तो ये वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई 3.142, 36 स्क्वायर इज 36, 14 प्लस 4 इज 18। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2036.0, और ये है 0.00785 मैस इक्वल होगा मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी थी 00785 और वॉल्यूम आ गया है 2036। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 0.00785, तो ये आंसर आ रहा है 15.98। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15.98, और इसको 3SF वैल्यू ये था, ये नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये 1 ऐड कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 16.0। 159 में 1 ऐड करें 160 होता है, यानी 16.0, तो 16 kg ये आंसर आ गया है। अब इसी का पार्ट सेकंड है, वो कहता है द आयरन लेफ्ट ओवर इज देन मेड इनटू क्यूब। लेकिन लेफ्ट ओवर आयरन हमारे पास जो आ रहा है उसका वॉल्यूम है 324.26। तो इससे हमने क्यूब जो है फॉर्म करनी है, और उसकी जो क्यूब की लेंथ है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ क्यूब है वो है एल, तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एल क्यूब। और ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर आयरन। अब आपने, क्योंकि इसी लेफ्ट ओवर आयरन से ये क्यूब बना है, तो इसका वॉल्यूम था 324.26, ये एल क्यूब के इक्वल हो गया है। तो लेंथ लेने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, तो 324.26 का हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 324.26 का क्यूब रूट लिया तो ये आ गया 6.87। तो यहाँ पर जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 6.87 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है, डी ए सॉलिड कोन हैज रेडियस 3r, slant height is 9r, cylinder has radius x centimeter, height is 7x centimeter, total area of cone is equal to total surface area of cylinder, given that r equal to kx, find the value of k। यहाँ पर देखें, ये कौन है जिसका रेडियस दिया हुआ है 3r, इसकी स्लांट लेंथ है 9r, इसी तरह इसका जो सिलेंडर है इसका रेडियस है x, इसकी हाइट है 7x। वो कह रहा है कि जो कर्व सरफ एरिया, टोटल एरिया सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है, या एरिया ऑफ सॉलिड कोन, वो उसकी वैल्यू इक्वल है किसके? एरिया का सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है पाई आर एल, और इसमें ऐड कर देंगे ये बेस एरिया, ये सर्कुलर है, ये पाई आर स्क्वायर आ गया। इसी तरह एरिया ऑफ सिलेंडर जो है, सॉलिड सिलेंडर, इसका भी हम एरिया ले लेंगे, वो एरिया बनेगा एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टॉप एंड बेस एरिया। टॉप एंड बेस एरिया सर्कुलर है, तो दोनों का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो +2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ये हमारे पास गिवन है, तो फॉर्मूला शीट में गिवन होगा। और ये 2 पाई आर स्क्वायर हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा पाई आर, जो है रेडियस ऑफ कोन है वो है 3r, और स्लांट लेंथ है 9r कोन की, और इसी तरह पाई और रेडियस है 3r होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी 27 पाई आर स्क्वायर। और ये देखें 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आती है 36 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 इंटू पाई इंटू आर, जो है रेडियस, इसमें देखें ये सिलेंडर है, इसका रेडियस है x सेंटीमीटर,
और हाइट दी हुई है 7x सेंटीमीटर, और 2 पाई एज इट इज लिख लेंगे। रेडियस x सेंटीमीटर है, ये एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू हो गई 14 पाई x स्क्वेयर प्लस 2 पाई x स्क्वेयर, और ये वैल्यू आ जाएगी 16 पाई x स्क्वेयर। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो r है उसको के एक्स के इक्वल रखना है, तो हम यहाँ पर r की जगह के एक्स लिख देंगे, क्योंकि r इक्वल टू के एक्स, ये देखिए नोट करें, ये r इक्वल टू के एक्स है। इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 36 पाई इंटू के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब आप देखें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन वो इक्वल है इसके एरिया ऑफ सॉलिड कोन इक्वल है एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब यहाँ पर दोनों एरिया को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो ये है 36 पाई के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और ये है 16 पाई x स्क्वेयर, और ये है 36 पाई, सॉरी पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये हो गया 16 और 36 के स्क्वेयर, उसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों साइड पे, ये हो गया, और ये 4/6, और इसको सिंप्लीफाई किया तो के की वैल्यू आ गई 2/3। ये हमारा आंसर है।